मौजूद हैं कोरंगी नंबर 6 पे, जहाँ पे चेयरमैन आल बरादरी कौमी मूवमेंट के सोनी अखलाक भाई मौजूद हैं, जो कि अवाम में बैठे हुए हैं। हम आपको उनके पास डायरेक्ट ले चलेंगे। इससे पहले आपको इनकी एक हिस्ट्री बताता चलूँ कि ये पहले MQM में थे, फिर उसके बाद हकीकी में गए, फिर लाओबाली कमेटी में गए, और अब इन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई है आल बरादरी कौमी मूवमेंट, जो कि एक महाजिरों के लिए एक बड़ी सखावत ये रखते हैं और इनसे पूछते हैं कि अवाम में पेश और रफ्त रहते हैं, और रमज़ान की आमद में ये हर आम व ख़ास के साथ मिलते हैं। आइए आपको हम मिलवाते चलें सोनी अखलाक भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अखलाक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोनी अखलाक साहब, ये बताएं कि अभी हमने देखा जिस तरह आप शुरू में रहे MQM में, फिर उसके बाद हकीकी में रहे, फिर लाओबाली कमेटी में रहे, फिर आपने अपनी एक कमेटी बनाई है अभी ABQM। तो अभी हम देख रहे हैं लोगों के पास पैसा आते ही जो कि कोरंगी छोड़ते थे दूसरे शहरों में मुंतकिल हो जाते हैं या दूसरे मुल्क चले जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते? आप आम आवाम में, अभी हम देख रहे हैं कि आप आम आवाम में बैठे हैं, कि आपको मौका नहीं मिला कमाने का, या आपको कह दें कि पैसे की ज़रूरत नहीं है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री लोगों को बताई। अच्छा, हमारा जो मसला है ना थोड़ा सा ख़राब है यार। हम पैदाइशी कुरंगी के रहने वाले, और हम कुरंगी को क्यों छोड़ के जाएं? और अल्लाह का दिया हुआ, आपने बोला पैसा नहीं है आया, तो अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। क्या 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 चीज़ों का उसका शुक्र अदा करूं? अल्लाह ने पैसा भी दिया, नेक औलाद भी दी है, अल्लाह ने घर भी दिए हैं, एक नहीं 3-3 घर हैं। मतलब अल्लाह का दिया हुआ रिस्क से हलाल का बहुत पैसा है। अब हराम मेरे पास नहीं है जो मैं डिफेंस शिफ्ट हो जाऊं, और जिनके पास हराम की कमाइयाँ आती हैं वो डिफेंस भी चले जाते हैं और अच्छी सोसाइटियों में भी चले जाते हैं। अब बात ये, मैं कुरंगी का रहने वाला हूँ, इंशाल्लाह कुरंगी में जी रहे, कुरंगी में मरेंगे। नहीं तो अभी जैसे रमज़ान की आमद है, हम देख रहे हैं सोनी अखलाक साहब कि आप ये एक चाय के ढाबे पे बैठे हुए हैं आम आदमी की तरह। एक चेयरमैन है, आपका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो हम देख रहे हैं नहीं है। आम बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में आप बैठे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, मैं ग्रास फूड का आदमी हूँ, और ये सब मेरे महल्लेदार ही हैं, इनमें से कोई कारकुन नहीं है, मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग हैं। और ये आपके कैमरामैन दिखाए तो ये सारा हमारा इलाका सारी बिरादरियों के गुलदस्ता है, तमाम बिरादरी का। कुरैशी बिरादरी है, अब्बासी बिरादरी है, मेऊ बिरादरी है, अराइम बिरादरी है, पीरज़ादा बिरादरियाँ हैं। ये कुरंगी लांडी एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है तमाम बिरादरियों का। तो ये हम इनसे छूट नहीं सकते, हम इनसे जा नहीं सकते। ये भले चाय का होटल हो, क्या ढाबा हो, कोई हमारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजरी है और इन्हीं के साथ गुजरेगी। अच्छा, हमें आप ये भी बताइएगा सोनी अखलाक भाई कि जैसे अभी हमने कुछ दिनों टाइम पहले देखा, आप बिजली के लिए फ़ाइट करते हैं, आम आवाम के लिए फ़ाइट करते हैं, आपको इसका कुछ अजर मिलता है या कुछ पैसा मिलता है? देखें, जैसे 5 उंगली एक सी नहीं है ना, ऐसे तमाम लीडरान के तमाम कारकुनान ऐसे नहीं है। कोई किसी न किसी एक कारकुन को, किसी न किसी एक रहनुमा को ईमानदारी और दयानतदारी से खड़ा होना पड़ेगा अपनी कौम के लिए। और अल्लाह ताला ने जितनी मेरी ज़िंदगी दी है, और जो भी क्राइसिस हमारी कौम के ऊपर आता है, बिजली का हो, गैस का हो, बल्दियात का हो, क्या ये बाज़ारों का, ठियों का, और छोटे छोटे ठियों वाले भी मेरे पास आते हैं, उनको परेशानियां होती हैं। तो हम सब के लिए फ़ाइट करते आएंगे, इसलिए हमारा काम, अल्लाह ने मुझे चुना इसीलिए मैं गरीबों के काम आऊँ, मैं गरीबों के अंदर रहूँ। अच्छा, आपने अपना ऑफिस भी अपने घर में ही बनाया, हमने देखा। जैसे कि अभी आपने बताया आपके अल्हम्दुलिल्लाह 3 घर हैं, और आप वहीं पे ही मुकीम भी हैं और आम आदमी में भी रहते हैं। हर वक्त जैसे आपने बताया कि ठेले वालों के मसाइल हैं, किसी का भी कोई घरेलू मैटर होता है तो वो आप हल करने में पेश रफ्त रहते हैं। तो इस हवाले से आप क्यों इतना वो करते हैं? क्या आप ही एक मोमिन मुसलमान हैं, क्या और लोग नहीं हैं? देखें, ये तो अपने अपने ज़रफ़ की बात है। मैं रोड पे बैठता हूँ, कुर्सियाँ मेरी लगी हुई होती हैं, तमाम ये महल्ला बताएगा आपको। और हम रोड पे बैठते इसीलिए हैं, खिदमत करने के लिए। और अल्लाह ने, मैंने पहले ऊपर लाइन पे बोल के गया हूँ, अल्लाह ने हमें चुना है इस काम के लिए, हम लोगों के काम आए।
ہم لوگوں کی خدمت کریں، نہ کہ لوگوں کو زخم دیں۔ دیکھیں 40 سال اس قوم نے ہمیں عزت دی ہے، 40 سال۔ وہ لفظ مہاجر پہ وہ کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو، پر اس قوم نے ہمیں سروں پہ بٹھایا ہے، اس قوم نے ہمیں لے کے ایوانوں میں لے آ کے بٹھایا ہے، اور ہم نے ان کو گٹر کا پانی، ان کی کوئی جنازہ ہو جائے تو یہ گٹر کے پانیوں میں سے نکالتے ہوئے جنازے کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو تکلیفوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اب ABQM یہ چاہتی ہے ایک نئی قیادت آئے، برادریوں کے اندر سے لوگ اٹھیں، کیا محلے گلی سے لوگ اٹھیں، اور اٹھ کر اس شہر کراچی کو ایک بیڑا اٹھا لیں اور اس کی صفائی کریں، اور اس کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر کریں۔ یہ روشنیاں نام کی ہیں بھائی، 6 گھنٹے لائٹ نہیں ہے اس شہر کے اندر، کہیں 6 گھنٹے 24 گھنٹے میں، کہیں 8 گھنٹے، کہیں 9 گھنٹے، کہیں 10 گھنٹے، باقی سب فنش غائب۔ تو بھائی ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں گراس فوٹ پہ اس طرح سے روڈ پہ بیٹھنا پڑے گا، ان نوجوانوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو لیڈر بنانا پڑے گا، ورنہ اس شہر کی کوئی داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ اچھا، آپ ابھی رمضان کا موقع ہے، اس رمضان کے حوالے سے نئی نسل کو اور آنے والی عید کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، یقیناً ہمیں یقین ہے، ورنہ جس کا یقین نہیں ہے وہ اسلام سے خارج۔ بالکل۔ پر میں ایک گراس فوٹ کا آدمی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ مہینہ بڑا ہارڈ ہو جاتا ہے، ٹینشن کا مہینہ آ جاتا ہے ایک طرح سے۔ اللہ معاف کرے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، میرے الفاظوں کو معاف کرے۔ ہم 11 مہینے بڑے سکون سے گزار لیتے ہیں، پر ایک مہینے میں غریب آدمی، ان جیسا آدمی وہ سوچتا ہے یار میں اپنے بچوں کے کپڑے کیسے بناؤں گا، میں اپنے بچوں کی سحری کیسے کروں گا، میں اپنے بچوں کو کیسے ان کی خواہشات پوری کروں۔ وہ یہ اس مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا وہ پیشنٹ ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر۔ بقرعید میں نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے سعید بھائی کاٹیں گے، رشید بھائی کاٹیں گے، عبداللہ بھائی کاٹیں گے، یہ لوگ کاٹیں گے، ہماری بقرعید بن جائے گی، ہم گوشت لے لیں گے۔ پر یہ خالصتاً عید ٹینشن کی ہوتی ہے، یہ ہارٹ پیشنٹ، بلڈ پریشر، شوگر، یہ سب بڑھاتی ہے بھائی۔ اس لیے یہاں آمدنیاں نہیں ہیں، مہنگائی